व्हाट्सअप गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वाइब कोडिंग के बारे में और कर्सर एआई के बारे में। दोस्तों, जो कर्सर एआई है ना, वो बहुत ही फेमस एआई है और साथ ही साथ ये हमें ऐसी ऐसी फंक्शनलिटीज़ प्रदान करता है एआई की, जो शायद आपने कभी पहले देखी हुई किसी और एआई के पास। आपने चैट जीपीटी देखा होगा, आपने जेमिनी देखा होगा ना, हमने क्लाउड भी देखा है, लेकिन क्या आपने एजेंट सुना है? एजेंट हाँ सुना हो सकता है आपने, लेकिन एजेंट वो होता है जो आपका सारा काम को करके देता है। और वाइब कोडिंग क्या होती है? वाइब कोडिंग यानी कि आप अपने प्रॉम्प्ट के जरिए ही पूरा काम करा रहे हो। आपको ऐसे काम कराना है कि आपको मतलब बहुत बड़ा काम नहीं कराना। आपको जैसे कोई टू लिस्ट बनानी है, आपको स्नेक गेम बनाना है, तो आप वो छोटे छोटे काम वाइब कोडिंग के थ्रू कर सकते हो। आप एक बड़े प्रोजेक्ट पे भी काम कर सकते हो अगर आप एक एडवांस प्रोग्रामर हो। और जब आप वाइब कोडिंग करते हो तो आपको सबसे बड़ा ध्यान ये रखना होता है कि आप अपने कोड का कंट्रोल कभी ना खो दो। हाँ, वो ऐसी फाइल बनाएगा जो आपको समझना मुश्किल पड़ सकता है, लेकिन आपको वो फाइल समझनी पड़ेंगी और साथ ही साथ आपको उनके साथ आगे बढ़ते रहना होगा। अगर आप कहीं पे अटक गए तो वाइब कोडिंग आपके लिए एक बहुत बुरा सपना साबित हो सकती है। तो हम सबसे पहले शुरू करेंगे यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करें? हम यहाँ पे एक स्नेक गेम बना सकते हैं पाइथन का। हम यहाँ पे बोलेंगे क्या, राइट अ स्नेक गेम यूजिंग पाइगेम एंड पाइथन। मैंने यहाँ पे बहुत ही छोटा सा प्रॉम्प्ट दिया, लेकिन क्या ये प्रॉम्प्ट काफ़ी है? नहीं। जब भी हम प्रॉम्प्ट लिख रहे होते हैं तो हमें स्पेसिफिक होना चाहिए। इट शुड यूज 800x 600 विंडो एंड द स्नेक शुड हैव विजिबल कैरेक्टरिस्टिक्स। दोस्तों, ये वैसे भी एजेंट है, ये तो इतना मेरे ख्याल से इतना काफ़ी होगा, लेकिन हमें इससे भी ज़्यादा डिटेल में काम करना चाहिए और मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट देने चाहिए। ये मुझे नहीं लगता बहुत मीनिंगफुल प्रॉम्प्ट, लेकिन मैं एक बहुत ही छोटे से प्रोग्रामर के तौर पे ऐसा दिखा रहा हूँ कि मैं ये प्रॉम्प्ट दूंगा और ये काम कर देगा। तो सबसे पहले ये चल रहा है और क्या क्या करेगा देखते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसको इंस्टॉल कैसे करना है। हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे, क्रोम खोलेंगे, आपका जो भी ब्राउज़र आप वो खोल सकते हैं और यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? आप यहाँ लिखेंगे इंस्टॉल कर्सर एआई। कर्सर एआई आ जाएगा, आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। ये जो दिख रहा है ये विंडोज़ में शिफ्ट हो गया क्योंकि इसने मेरा डिटेक्ट कर लिया। ये बहुत स्मार्ट है, हो सकता है आपका भी डिटेक्ट कर ले। ना कर पाया तो आप इसमें ढूंढ के कर सकते हैं। बाकी मैंने कर लिया है और ये अब काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? रिक्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। ठीक है, ये करने दो उसको। रीडमी में बना रहे थे, देख रहे हो कितना स्मार्ट एआई है। कोई बात नहीं, इसको हम करने देंगे किस तरीके से काम कर रहा है और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा एकदम। और अब क्योंकि मैं जानता हूँ कि जो रीडमी होती है इसमें हम ऐसे ही डायरेक्ट नहीं लिख सकते, हमें यहाँ पे स्पेसेस देने पड़ते हैं और एंटर देने पड़ते हैं, न्यू लाइन इस्तेमाल करनी पड़ती है और यहाँ पे इस तरीके से काम नहीं करता। यहाँ पे बताना पड़ता है, नहीं ये पाइथन थोड़ी का है, ये CMD का है। और अगर आप एक बिगिनर हैं तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि आप इससे जितना दूर हो सके उतना रहिए। आपको वाइब कोडिंग नहीं करनी है, आपको एजेंट एआई यूज़ नहीं करना है, आपको एआई से तो दूर ही रहना है और आपको अपने खुद की कोडिंग में फोकस करना है। आपको सीखना है, बेसिक से सीखना है, क्योंकि अगर आपको बेसिक चीज़ें नहीं आती होंगी तो आप इसकी एरर्स को भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मेरे को आता है, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसलिए आप अगर बिगिनर है तो इससे दूर रहे। ये वीडियो आपके लिए नहीं है। और जो मैं काम कर रहा फिर से उसी पर आता हूँ और यहाँ पे भी ये ठीक करना है और ये काम हो गया शायद। तो अभी मैं देखूँ इसने क्या जनरेट किया, इसको मैं रन करूँगा और उम्मीद है मैंने ये पाइगेम नाम का पैकेज इंस्टॉल कर रखा हो और ये रन हो गया। क्या है ये? ओह, इसने वो बच्चों वाला गेम करा है। वेल, दिस इज़ इनफ एंड दिस इज इंटरेस्टिंग। मतलब बहुत मज़ेदार गेम है यार, कसम से। वो बात अलग है, इसमें कोई बैरियर नहीं है। बैरियर होते तो मज़ा ही अलग आता। मतलब क्या गेम जनरेट किया, मतलब ये मैं अगर बैठ के बनाता तो मेरे को शायद समय लग सकता था, हफ्ता भर भी लग सकता था और मुश्किल होती। इसने हारने का भी दिया कि मतलब हम एक लिमिटेड टाइम में नहीं कर पाए तो हम हार जाएंगे। चलो इसको बंद करता हूँ और इसको
इसको बोलता हूँ कि इसमें बैरियर का ऑप्शन दो, ऑल्सो गिव बैरियर्स इन दिस गेम एंड स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द स्नेक बिट। ये मुझे इम्प्रूवमेंट्स लगी कि ये उसमें होनी चाहिए और मैं इसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अब ये कोड लिख रहा है और मैं इसको डायरेक्टली एक्सेप्ट करूँगा, लेकिन हमें इस तरीके से कोड नहीं करना चाहिए, नॉट रिकमेंडेड, ध्यान रखना। और ये कर रहा है, इसको करने देते हैं, टाइम मेरा लेने दो। और बढ़िया काम किया है इसने, ऐसा नहीं है थोड़ा चुन्नू मुन्नू वाला काम करके दे दिया, बहुत तगड़ा काम कर रहा है ये। और मैं इसको फिर से रन करूँगा, इसका गेम देखूँगा, इसमें एरर आ गई। अब एरर मैं सॉल्व नहीं करूँगा, मैं इसको दूंगा इस एरर सॉल्व करने के लिए, क्योंकि मैं वाइप कोडिंग कर रहा हूँ इस वीडियो में। और जब भी हम वाइप कोडिंग करते हैं तो हमें जो एरर है वो भी एआई से सॉल्व कराते हैं एज डेफिनेशन। तो मैं वैसे ही कर रहा हूँ क्योंकि आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि वाइप कोडिंग कैसे होती है और वाइप कोडिंग का तरीका क्या होता है। तो उसने ये कर दिया और मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँगा डायरेक्टली। और अब ये बता रहा है मैंने कोड में, और इसकी सबसे खास बात मुझे ये लगती है, मतलब इसने कितने मतलब छोटी छोटी लाइनें लिख के मुझे बता रहा है। और ये सीधा ही इसने जो काम कर दिया उसके बाद बता रहा है कि मैंने क्या करा है। ये नहीं कि बीच में फालतू की बातें कर रहा हूँ। मेरे को फालतू की बातें करने वाले यही अच्छी लगती है जो बीच में बातें करते जब तक काम ना हो जाए। कोई बात नहीं, अब मैं इसको रन करूँगा और देखूँगा क्या हुआ। और इसके जो बैरियर है वो मुझे पसंद नहीं है, ज़रा से सच्ची बात कह रहा हूँ। यार खेलना भी कितना मुश्किल है इस गेम को। और यार क्या है ये, हाँ चलो कर लिया मैंने। और अब वो अपने आप को काटने पे ये मर गया, अच्छा फीचर है। अब मैं बोलूँगा the barriers should be in a clear structure। अब देखो यार, जो उसके बैरियर थे ना वो सच में एक मज़ेदार नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि वो बीच में ही नहीं आ रहे थे। वो गेम के हिस्से इस तरीके से होने चाहिए था कि वो बीच में आए और हमें मुसीबत लगे कि हाँ कोई मुसीबत लग रही है। लेकिन इसने इतना कॉम्प्लिकेटेड कोड नहीं दिया था, इसने सिंपली बस रैंडमली इसको सेट करवा दिया था, जो कि हमें अच्छा नहीं लगा। तो हम इसको कहेंगे इन अ क्लियर स्ट्रक्चर एंड should feel like a wall against the snake। और अब ये काम कर रहा है, मैं इसको करने दूंगा। ये क्या काम कर रहा है, बाकी मुझे पाइथन आती है, मेरे को पाइगेम भी आता है, ये जितने मॉड्यूल इस्तेमाल कर रहा है मुझे सब आते हैं, इसलिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको नहीं आते तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा ऐसे काम करना। मैं आपको बार बार ये बात इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इस बात का ध्यान रखें कि ये आपको काम कब करना है, वाइप कोडिंग हमें कब करनी है और कब नहीं करनी है। हमें छोटे प्रोजेक्ट में, रिपीटेड प्रोजेक्ट में वाइप कोडिंग करनी है, और एडवांस प्रोजेक्ट में जो हमें बहुत लंबे समय तक मेंटेन रखने हैं, जिसका कोड हमें मेंटेन रखना है, वहाँ पे हमें वाइप कोडिंग नहीं करनी है। तो मैं इसको रन करूँगा और देखूँगा क्या चीज़ करी है। हाँ, तो अभी इसने थोड़ा बेहतर काम किया है कि इसने वॉल्स लाया, लेकिन अभी भी मेरे को एक दो चीज़ें ऐसी दिख रही हैं। और अब ये यहाँ जाऊँगा, यहाँ, अरे यार अब ठीक से काम करूँगा। तो चलो यार, खेलने में कम फोकस करता हूँ, वीडियो पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। और अभी क्या होना चाहिए, अब मेरे को दिक्कत ये है कि इसका जो फेस है, मेरे को फेस नहीं दिख रहा सांप का, मुझे फेस का सांप चाहिए। आई वॉन्ट द फेस ऑफ द स्नेक। तो मैंने इसको बस डायरेक्टली बोल दिया कि मुझे फेस चाहिए सांप का, और ये कोड कर रहा है। और इसकी एक बात देखी आपने, इसने एग्जिस्टिंग कोड लिखा और एग्जिस्टिंग कोड रहा वहाँ पे, चेंज नहीं हुआ, वो रहा वहाँ पर। तो ये जो उसका फीचर है ना, ये कमाल का ही है। मतलब कितना सारा कुछ इसने कर दिया। और वो जो एग्जिस्टिंग कोड था उसने 74 हिडन लाइन्स के रूप में करा है। दिस इज इनसेन। तो अब मैं इसको रन करूँगा और ये हाँ
सांप का चेहरा आ गया, लेकिन इसकी जो मूवमेंट है वो ट्रांजिशन के रूप में होनी चाहिए, एकदम से झटके से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये झटके से हिलता हुआ मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं ये फिक्स कराऊंगा और देखता हूँ मरता है कि नहीं मरता। मर गया, चलो ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द स्नेक शुड बी इन अ फ्लो लाइक अ ट्रांजिशन। तो चलो ये काम ये करता है, कैसे करता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये करेगा। अभी मैं बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मैं कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट पे काम करता तो ये मुझे और ज़्यादा फीचर्स देता, जैसे कि ये कंसोल में मुझे कमांड्स भी देता, मैं उनको यूज़ भी करता। लेकिन अभी मैं खाली इतना ही कर रहा हूँ, मैं एक्सेप्ट फाइल कर लूँगा डायरेक्टली। और अगर मेरे को मान लो यहाँ पे कुछ चेंज भी कराना है ना, तो मैं डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहूँ तो इसको बोल सकता हूँ कि मेक दिस फंक्शन मोर कॉम्प्लिकेटेड, या कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ। लेकिन मैं ऐसा क्यों बोलूँगा, मैं बस आपको दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। मेक दिस फंक्शन मोर एडवांस एंड कॉम्प्लेक्स, तो मैं सिलेक्ट करके ऐसे भी बोल सकता हूँ, एंड दिस इज़ कम्प्लीटली अमेजिंग एंड ऑसम फील। बाय द वे ये वीडियो है ना, ये कर्सर एआई ने स्पॉन्सर नहीं करी है, मैं खुद से बना रहा हूँ क्योंकि मुझे सच में बहुत अच्छा लगा ये। और ये जो आपको फ्री प्लान में देता है ना, ये आपको 3.7 क्लॉड देता है, मतलब बहुत सारे मॉडल्स देता है। और आप चाहो तो इसका पेड प्लान लेके 3.7 भी इस्तेमाल कर सकते हो क्लॉड, और उसकी फील ही अलग होती है कसम से। अब ये जो है इसकी स्पीड बहुत धीमी हो गई है, सचमुच बहुत धीमी स्पीड है यार, क्या स्पीड है ये। मैं उसको बोलूँगा मेक द स्पीड फास्ट, लेकिन मैं क्यों बोलूँ, मुझे थोड़ा बहुत तो पता ही होगा कहाँ पे है। रहने दो यार। ट्रांजिशन स्टेप लिखा है, ग्रिड साइज लिखा है, 20 कर दूँगा। एक सेकेंड, अच्छा ट्रांजिशन स्टेप को कम करना है, बढ़ाना नहीं है। ओह, तो फिर स्पीड को बढ़ाना होगा। इसने स्पीड इसको मैं 60 कर दूँगा, और ये बहुत ही स्मूथली जा रहा है कि एकदम मक्खन की तरह जा रहा है ये, वाह। और इसका मुंह ही से भी स्मूथली जा रहा है, बाकी सब तो ऐसे ही जा रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई, मतलब क्या ही बोलूँ इसके बारे में, ऐसा लग रहा है कोई कैटरपिलर चल रहा हो। स्नेक नहीं लग रहा, कैटरपिलर ज़्यादा लग रहा है ये तो मैं खेलता भी इतना बेकार हूँ। ओह वाह, ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ गया, इन कोई बात नहीं। तो इसकी गलती ये थी कि इसका जो बॉडी थी ना स्नेक की, वो ठीक से काम नहीं कर रही थी, मूव नहीं कर रही थी, और मैं उसको ठीक करूँगा। द बॉडी ऑफ द स्नेक इज नॉट ट्रांजिशनिंग विद द हेड। बस मैं इतना से इसको बोलूँगा और ये फिक्स करेगा। तो ये फिक्स करना इसने शुरू कर दिया और ये चल रहा है, और इसकी स्पीड भी काफ़ी सही है। मतलब कितना स्पीड में काम कर रहा है। अगर मैं मान लो कोई और एआई यूज़ करता था कि गिटहब का कोपायलट चैट इस्तेमाल करता, वीएस कोड का इनसाइडर इस्तेमाल करता, जो कि मैं करता हूँ, तो उसमें ये इतना मतलब अवेलेबल नहीं रहता। इसमें बहुत सारी एरर्स आती है क्योंकि वो अभी स्टार्टिंग है उसकी, कोई बात नहीं, लेकिन ये काफ़ी समय से डेवलप हो रहा है और काफ़ी एडवांस हो चुका है। तो मैं इसको भी एक्सेप्ट करूँगा और रन करूँगा, और ये बाकी इसकी बॉडी कहाँ गई, मैं हाँ रहा हूँ लेकिन बॉडी कहाँ है। वाह, बॉडी ही नहीं है। क्या है यार, द बॉडी इज नॉट विजिबल। जब नोटिस इसने पहले ही कर लिया था तो क्यों नहीं ठीक करा इसने। कोई बात नहीं, अब ठीक करा तो अच्छी बात है, करने देता हूँ।
और इसने चेंजेस करे हैं या कर रहा है चेंजेस, और इसने अब इसको डाल दिया है। और अब मैं इसको रन करके देखूँ, बॉडी कहाँ से आ गई? पहले ही बॉडी आ गई। बॉडी तो आ गई लेकिन बड़ी क्यों नहीं? और इसकी बॉडी भी एकदम मस्त मूव कर रही है, ट्रांजिशन भी कर रही है। उसका जो साइड जाने वाला ट्रांजिशन है ना, ये तो मेरे को बड़ा ही मज़ेदार लगा। वैसे है ये गलती, लेकिन फिर भी अच्छी गलती है, मतलब मज़ा ही आ गया इस गलती को देख के। ऐसी ऐसी गलती और होनी चाहिए, लेकिन हम ऐसी गलतियों को स्वीकार नहीं करेंगे। हम ऐसी गलतियों को अस्वीकार करते हुए इसको ये भी बताएंगे कि ये गलती है, ताकि देखेंगे किस तरीके से उस गलती को भी ठीक कर लेगा। और सबसे बड़ी जो गलती इसने अब तक ठीक नहीं करी वो ये कि इसकी बॉडी की लेंथ नहीं बढ़ रही। द लेंथ ऑफ द बॉडी इज नॉट इंक्रीजिंग ऑन ईटिंग द रेड की स्पेलिंग नहीं होती, ये होती है स्पॉट। ऑल्सो द स्नेक शुड, छोड़ो उस वाली गलती को, जो दूसरी गलती थी कि स्नेक की जो बॉडी थी वो ट्रांजिशन गलत तरीके से हो रही थी, वो वाली गलती छोड़ देते हैं यार। अच्छी है वो गलती, बहुत अच्छी है। और अब ये फिर से कुछ काम कर रहा है और टाइम ले रहा है, लेकिन फिर भी इसकी ये स्पीड मतलब बहुत ज़्यादा है बाकी आई के मुकाबले। अगर मैं बात करूँ, वो मुझे वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बतानी पड़ती है और वहाँ पे इसकी एक्यूरेसी भी इतनी नहीं होती जितनी यहाँ पर है। तो मैं इसको फिर से रन करूँगा और ये चल रहा, और इसकी लेंथ बढ़ी। तो इसकी इनिशियली लेंथ जो थी वो थोड़ी ज़्यादा थी, क्योंकि ये एक स्नेक की लेंथ यार कम से कम इतनी तो होनी चाहिए कि वो देखने में स्नेक लगे। और इसने अब एक अच्छा सा गेम बना दिया है, लेकिन ये वॉल्स, दिक्कत जो है वो वॉल्स की है। वॉल्स लो, मैंने अपने आप को ही काट लिया गेम में, कोई बात नहीं। बाय द वे, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ। ये जो मेरी एक वेबसाइट है जो कि डाइव विद codingversal.app में आपको मिल जाएगी। आप इस वेबसाइट पे जा सकते हैं, और ये वेबसाइट कब खुलेगी? हाँ, खुल गई। और इसमें आप यहाँ पे लर्निंग ब्लॉग्स पे जाके आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे अपने पाइथन का ट्यूटोरियल का ब्लॉग डाला है, और आप इसके यहाँ लिंक्स पे जाके पाइथन को सीख सकते हैं। आप बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसके बेसिक सीख सकते हैं, और आप बहुत कुछ मिलेगा। मतलब यहाँ पे मैं आपको धीरे धीरे करके मैं इसको बहुत अपडेट करने वाला हूँ, और मैं इसको काफ़ी काम करूँगा इसके ऊपर। तो आप अपडेट्स मिस मत करना। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर दूँगा और वापस से मुद्दे पे आऊँगा, जो कि था हमारे स्नेक गेम। स्नेक गेम में आगे हम क्या डालें? तो इसमें लेवल अप का फीचर होना चाहिए। जैसे कि मान लो इसकी लेंथ हो गई 10, तो इसको लेवल अप होना चाहिए, मतलब अगला लेवल आना चाहिए। तो मैं इसको बोलूँगा देयर शुड बी level up feature on which when the length increases by any multiple of 10, then the next level should came with more बैरियर वॉल्स। और इसमें एक और चीज़ होनी चाहिए कि जो सांप का रंग या फिर जो ये खा रहा है स्पॉट, उसका रंग अलग होना चाहिए, जिस कारण से हमें एक बोनस स्पॉट भी मिले, जिस कारण से हमें थोड़ा फ़ायदा हो। देयर शुड बी अनदर फीचर ऑफ bonus spot through which eating it, मेरी इंग्लिश बहुत बेकार है तो उस पर ध्यान मत देना, इसीलिए मैंने इसकी हिंदी चुना कि मुझे हिंदी में थोड़ा ज़्यादा सूट करता है। लेकिन मेरे को हर चीज़ हिंदी में एकदम समझ में नहीं आती, लेकिन कोई बात नहीं, इतना मेरे लिए काफ़ी है। थ्रू विच ईटिंग इट वी गेट एक्स्ट्रा points up to 5
इतना ठीक आएगा। तो अब देखते हैं क्या करता है। काम कर रहा बड़ी स्पीड में, एकदम लगा पड़ा धाकड़ स्पीड में, एकदम स्पीड में दौड़ रहा है जैसे कोई, क्या ही तारीफ करूँ इसकी। तो दोस्तों इस अपना कोड अपडेट कर लिया और अभी ये हम इसको चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये इसमें लेवल का ऑप्शन आ गया है, लेवल 1 फ़िलहाल हम लेवल 1 में हैं और इसको ये खाएंगे और ओहो लो गेम ओवर मेरा। कोई बात नहीं, हम लेवल को चेक करने के लिए इसको खाकर देख ही लेंगे। ओहो बोनस वाला आ गया, पहले बोनस के पास जाता हूँ। अल्लाह यार बोनस चला गया, कोई बात नहीं, फिर भी ये गेम बड़ा अच्छा है। और 7वें लेवल पर इसने बदल दिया। 7वें लेवल पे क्यों बदला? क्योंकि पहले से इसकी लेंथ जो थी वो 3 थी और 7वें पे इसकी कितनी होगी 10, और मैंने क्या बोला था 10 के मल्टीपल पे। तो उसने ठीक से काम किया है। और ये कहाँ चला गया? हाँ वो ऊपर है उधर स्कोर की साइड को। और अब ये सांप बहुत लंबा हो चुका है और अभी मैं आउट होते होते बच गया। कोई बात नहीं, आउट हो भी नहीं तो क्या दिक्कत है, मुझे कौन सा वो करना है। और आउट क्या हुआ, मैं तो हो ही गया आउट, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो ये गेम है इसमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है जो कि है इसका मेन्यू बार जिसे कह सकते हो आप। हमें गेम में मेन्यू बार बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है जो कि इस गेम में नहीं है। तो मैं इसको बोलूँगा क्रिएट द मेन्यू of the game with the option of start game, हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री वो जिसमें क्या कहते हैं हमारे स्कोर्स सेव होंगे, हाई स्कोर जिसे कहते हैं। और मल्टीप्लेयर का भी ऑप्शन होना चाहिए क्या? नहीं रहना तो यार, एक कंप्यूटर में मल्टीप्लेयर कहाँ से आएगा, कोई बात नहीं, इतना ध्यान नहीं देते इस ऑप्शन पे। हिस्ट्री का ऑप्शन होना चाहिए और करना चाहिए क्विट होना चाहिए एग्ज़िट के लिए, या एग्ज़िट और बस अभी इतना ही देते हैं इसे। ये देखते हैं कैसा करता है ये काम, कहीं काम या ठीक से करे तो क्या फ़ायदा। तो अब मैं इसको रन करके देखूँगा इसने क्या डाला है इसमें। ओ वाह, उसने गेम, तो ये सिलेक्ट हो रखा है, कीबोर्ड से कर सकता हूँ मैं इसको काम। इस गेम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चिंता मत करना। और गेम काम कर रहा है, इसका मेनू आ गया है, इसमें आप और भी फीचर्स डाल सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल प्रोग्रामर है तो आप इसका क्या कहते हैं वाइब कोडिंग का इस्तेमाल करके इसमें और अच्छे अच्छे फीचर्स डाल सकते हैं। मैं फ़िलहाल के लिए इसको इतना ही रखूँगा। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो से लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट में लिखना दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल।